समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिओम। हम लोगों ने पिछली बार 170 दोहे तक करा था, वहीं से शुरू करते हैं। रिपु तेजसी अकेला पे लघु कर गनियन ताहू अजहु देत दुख रवि ससेहे सिर अवशेषित राहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये है कि कोई भी दुश्मन अगर तेजस्वी दुश्मन है तो उसको अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। वो कभी भी बड़ा हो सकता है और कभी भी आपको अटैक कर सकता है, तो वो फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके आ सकता है। प्रताप भानु ने यही गलती करी थी कि ये जो तपस्वी राजा है, इसको उसने छोड़ दिया था और वो जो है कालनेमी राक्षस, उसको भी उसने छोड़ दिया था कि उसने कहा कि ये अकेला क्या कर लेगा, इसके पास न सेना है, न इसके पुत्र हैं, न इसके भाई हैं, तो व्हाट विल ही डू। पर ये देखिए कहाँ आके उसने उसको चोट दी है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तापस नृप निज सखहि निहारी हर्ष मिले उठि भयउ सुखारी मित्र ही कहि सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई अब साधिउ रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेसा परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध बियाधि विधि खोई कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई तापसन पहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचाए से छन माज निकेता नृप ही नारी पहि शयन कराई हय ग्रह बांध से बाज बनाई राजा के उपरोहित हे हरि ले गय बहोरी ले राक्षस गिर खोह महो माया कर मति भोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखिए, तापस नृप निज सख ही निहारी। तो ये जो तपस्वी राजा था, इसने जैसे ही अपने मित्र को देखा तो हर्ष मिलेउ उठ भयउ सुखारी। तो देखिए, हमेशा ये आप देखेंगे रामचरितमानस में कि जब आप किसी से मिलते हैं तो हर्ष के साथ उठ के मिलना चाहिए, अगर आप उसको आदर देते हैं। अगर आदर नहीं देते तो आप बैठे-बैठे आ जाइए जी, हाँ, नमस्ते, नमस्ते, आइए, आइए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यह देखिए, हर्ष मिलेउ उठ भयउ सुखारी, बड़ा खुश हुआ वो कि चलो ये तो आ गया, अब मेरी पूरी जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, पूरा जो मैंने प्लान बनाया है, वो सब सफल होगा। सो मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तो उसने सारी चीज जो कि भानु प्रताप के साथ में बातें हुई थी उसके, वो उसने सारी उसको सुनाई। तो ये जातुधान मतलब राक्षस, तो राक्षस बहुत ज्यादा सुखी हुआ। अब क्योंकि वो भी बदला लेना चाहता था प्रताप भानु से, तो अब साधेउ रिपु सुनौ नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेसा। तो देखो, अब मैंने बहुत अच्छी तरह से उस राजा को अपने, जिसे कहते हैं ना, टारगेट पे लाना, एम पे लाना, मतलब मैंने साध लिया है।
साध लिया है मतलब बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। तो ये कहते हैं अब साधेउ रिपु सुनउ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहो तुम सोई। तो तुमने मुझे जो उपदेश दिया था, तुमने जो मुझे बताया था, उसी के हिसाब से मैंने कर लिया। परिहरि सोच रहो तुम सोई। तो अब तुम सोच छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, यू लीव इट टू मी। तो वही ये कह रहा है कि अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मैं करूंगा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, सो जाओ, अब फिक्र मत करो। बिनु औषध व्याधि विधि सोई। तो विधि मीन्स विधाता। तो विधाता ने बिना दवाई के बीमारी ठीक कर दी। ये वो कह रहा है कि कुछ लगा ही नहीं, ये तो बहुत ही सुगम उपाय आपने, मतलब हमको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी प्रताप भानु से, तो बिना दवाई के इलाज हो गया बीमारी का। ये देखिए, बिन औषध व्याधि, व्याधि मीन्स व्याधि, व्याधि विधि खोई। हाँ, कुल समेत कुल समेत रिपु मूल बहाई। तो मैं कुल समेत उसको नष्ट करूंगा। देखिए, एक तो होता है किसी एक इंसान को मार देना, एक होता है उसके सारे कुल को नष्ट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो ये कहता है कि मूल से मतलब जड़ से, मैं जड़ से उसके पूरे परिवार को खत्म करूंगा। परिवार को ही नहीं, कुल को। कुल होता है बृहत परिवार। जैसे एक तो होता है आपका परिवार, हाँ, तो वो तो होता है आपका परिवार। फिर होता है आपका कुल। तो कुल जो होता है उसमें बुआ, चाची, ताऊ, दूर दराज के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब कुल में आते हैं। तो वो कहता है कि मैं कुल को मूल से खत्म करूंगा दुश्मन के। चौथे दिवस मिलब में आई। तो मैं चौथे दिन आके आपसे मिलूंगा। देखिए, प्रताप भानु ने कहा था ना कि मैं तीसरे दिन मिलूंगा, आपको याद है? राजा से कहा था कि मैं तीसरे दिन तुमसे मिलूंगा। ये कह रहे हैं चौथे दिन, क्योंकि ये जब तक रसोइया को उधर लाएगा और उधर से इधर जाएगा और रसोइया की सारी तैयारी करके वो राजा से मिलेगा, तब वो उसके बाद वो इससे कपटी राजा से मिलेगा, तो चौथा दिन हो जाएगा। तो चौथे दिवस मिलब में आई, तापस नृपय बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। तो ये बहुत ही गुस्सैल था, अतिरोषी मतलब बहुत ही क्रोधी ये राक्षस था। और इसीलिए इसका नाम काल केतु। काल, काल मतलब मृत्यु। मृत्यु की ध्वजा जो अपने ऊपर लेके चलता हो, उसको कहते हैं काल केतु। तो ही वाज अ डिस्ट्रक्टिव पर्सन। तो हर जगह जाके विनाश करता था, संतों का, महंतों का, ऋषियों का, देवताओं का। ये विनाशी जीव था। तो ये वो कहता है कि महाकपटी अतिरोषी, चला महाकपटी। तो महाकपटी भी था, बहुत कपट करने वाला, छल फरेब माया करने वाला। तो ये चला अपना काम करने के लिए। भानु प्रताप ही बाज समेता, घोड़े के समेत भानु प्रताप राजा को उठा के पहुंचा इस छन माज निकेता, और उसके घर में क्षण भर में पहुंचा दिया। बहुत दूर था उसका घर, लेकिन उसने उसको एक क्षण में, क्योंकि मायावी था ना, तो माया से काम करता था। तो माया में टाइम एंड स्पेस डज नॉट हैव एनी मीनिंग। तो वो वहां पर जाके उसने एक क्षण में पहुंचा दिया। नृपहि नारी पहि शयन कराई। तो राजा रानी के पास सोता था, तो वहां ले जाके उसने उसको रानी के बिस्तर में सुला दिया। हय ग्रह बांधे से बाज बनाई। और देखिए, वो घोड़े को ले जाके घुड़साल में ले गया, और वहां घुड़साल में ले जाके और उसने उसको बाज बनाई। बनाई मीन्स बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से बांधा। बांधे से बाज बनाई। अच्छा, आगे। राजा के उपरोहित है ले, हरि ले गयो बहोर। तो राजा का जो उपरोहित था, देखिए मैंने आपको बताया था कि उपरोहित जो है वो सारे कर्मकांड करता है, सारी पूजा, हवन, यज्ञ, जप मंत्र, ये वो सारी चीजें वो उपरोहित करता है। तो राजा के उपरोहित है हर ले गयो बहोर। तो कहते हैं कि अगर इतना पूजा पाठ कोई करता है तो उस पे माया चलनी नहीं चाहिए थी।
तो इस पे उपरोहित पे माया कैसे चली? तो कहते हैं कि ये राजा का जो पुरोहित था, ये तपहीन था। इसकी तपस्या उस दर्जे की नहीं थी, जिसमें कि माया न चले। तभी इसके ऊपर माया का असर हुआ और नहीं तो कोई जो इतना तप करे, इतना जप करे, उसके ऊपर माया असर कर नहीं सकती है। ये रामचरितमानस में राम जी ने ही कहा है। तो हरि ले गयो बहोर, ले राके गिरि खोह महु माया कर मति भोर। तो देखिए उसने क्या करा इस पुरोहित के संग, उसको ले जाके और एक गुफा में, गहरी गुफा में, गिरि खोह में गहरी पहाड़ की गुफा में अंदर ले जाके उसको रखा और क्या करा? माया से करी मति भोर, उसकी जो बुद्धि है, जो विचार शक्ति है, उसको उसने खत्म कर दिया। अब आप ये देखिए कि जब आपकी विचार शक्ति अगर खत्म हो जाए, तो आप पावरलेस हो जाते हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं। मति विहीन और शक्ति विहीन, दोनों चीज़ें ये होती हैं, अगर आपकी बुद्धि कोई विवेक शक्ति खत्म कर दे बुद्धि में से। तो वही उसने करा। क्यों करा? क्योंकि उसको ये पता था कि ये तो पुरोहित है। अगर ये इसका कुछ भी तप होगा, ये तप बल से ये सारी बात जान जाएगा और वापस पहुँच जाएगा। तो जब तक इसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं की जाए, तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो एक तो इसने ले जाके इसको कंदरा में, गुफा में छुपाया, जहाँ से कि वो अगर चल के भी जाता, वापस चल के जाता, तो भी उतने टाइम तक तो इस राक्षस का काम हो जाता। और उसको जब मति भोर कर दिया मतलब उसकी बुद्धि ही उसने ठिकाने नहीं लगाई मतलब उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, तो फिर क्या था? ना तो वो ये जानता था कि मैं कौन हूँ, न ये जानता था कि मैं किस राजा का सेवक हूँ, न ये जानता था कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ। क्योंकि जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, तो मानव पशु समान हो जाता है और पशु को कोई विवेक नहीं रहता। मानस आप इसीलिए कहलाते हैं कि आपकी बुद्धि में विवेक है। तो बुद्धि अगर जिसकी भ्रष्ट हो जाए या बुद्धि जिसकी नष्ट हो जाए, फिर वो ऐसे-ऐसे काम करता है जो बिल्कुल जानवर किस्म के। तो आगे पढ़ते हैं। आप बिरच उपरोहित रूपा परे उजाए तेहि सेज अनूपा जागेउ नृप अन भय बिहाना देखि भवन अति अचर जुमाना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवहि जे जानन रानी कानन गय बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा जुग समन नृपति गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रह मित मति लीनी समय जाने उपरोहित आवा नृपहि मते सब कहि समुझावा नृप हर्षेउ पहिचाने गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब इसने क्या किया? आप बिरच उपरोहित रूपा, तो उपरोहित को तो ये हरण करके ले आया। अ, उपरोहित का रूप स्वयं ने ले लिया और करा क्या? परेउ जायते ही सेज अनूपा और देखिए उसकी सेज पे जाके सो गया। और ऐसा लिखा है और जो रामायण है उनमें तुलसीदास जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए ऐसी बात लिखते नहीं हैं, लेकिन औरों में लिखा गया है कि उसने पुरोहित की पत्नी का सतीत्व भी नष्ट किया क्योंकि उसकी सेज पे वो जाके सोया। तो राक्षस था तो उसको ये कर नहीं था। जागेउ नृप अन भय बिहाना, तो ये तो करा राक्षस ने। अच्छा नृप ने क्या किया? ये प्रताप भानु जागेउ नृप अन भय बिहाना। तो ये जो था ये भी काफ़ी तप जप करता था प्रताप भानु, तो इसका उठने का समय सूर्य उदय के पहले था। तो यहाँ पर अनभय बिहाना मतलब सुबह बिहान मीन्स
अर्ली मॉर्निंग, और अनभय मतलब सुबह होने के पहले-पहले, यानी सूर्य उदय होने के पहले नृप जगा, देखि भवन अति अचरजु माना। तो उसने ये देखा कि मैं तो अपने घर में आ गया हूँ, अपने राजमहल में आ गया हूँ, तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, और क्योंकि देखिए वो जो कपटी राजा था ना, उसको तो इसने बहुत बड़ा तपस्वी मान लिया था। तो उसने कहा कितनी बड़ी उसकी महिमा है, उसका तप की शक्ति कितनी है कि उसने मुझे एकदम उठा के देखिए राजमहल में पहुँचा दिया। उठेउ गवहीं जेहि जानन रानी, और धीरे-धीरे उठा जिससे रानी न जान पाए। कानन गयउ बाज चढ़ तेहि, कानन मीन्स वन, जंगल। तो जंगल में वो गया क्या, बाज चढ़ तेहि, उसी, तेहि मीन्स सेम हॉर्स, वो वही घोड़ा जिससे कि वो गया था शिकार, उसी घोड़े पे बैठ के वो जंगल चला गया जल्दी से। पुर नर नारि न जान्यो के, क्योंकि देखिए अगर राजा वहां पे मिलता, राजा का अपने खुद के प्रदेश में प्रवेश करना, सारे उसके सिक्योरिटी वाले जानेंगे, सिपाही जानेंगे, चौकीदार, और राजा, राजा की प्रजा, राजा के पुत्र, देश सब जानेंगे कि राजा आ गया, है ना? और ये आ गया था बिल्कुल जादू से, वो तो माया से आ गया था। तो उसको लगा कि लोग पूछेंगे कि आप आए कैसे? आप कब आए? तो फिर ये क्या जवाब देगा? झूठ बोलना नहीं है। तो इसने क्या करा कि ये उसी घोड़े पे बैठ के वापस जंगल चला गया, और फिर वहां से ये आया। और कब आया? ये देखिए, पुर नर ना कानन गयऊ बाज चढ़ते ही। देखिए कानन जो है नाम, ये कई लोग कानन नाम रखते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी कि कई लोग विपिन नाम रखते हैं, दोनों का मतलब जंगल है। लेकिन नाम इसलिए वो रखते हैं कि जंगल, ये दो कारण, एक तो जंगल पवित्र स्थान होता है, वहां पे खूब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो वो उसको आप बहुत पवित्र स्थान मानते हैं, और दैविक स्थान माना जाता है, तो इसलिए उसको कानन और विपिन लोग नाम रखते हैं। दूसरी जगह लिए नाम रखते हैं ये दोनों, क्योंकि कृष्ण जी रोज वन जाया करते थे, और वहां वन में उनकी वो जो लीला होती थी, रास लीला वगैरह, वो सब वन में, और उनके सारे खेल तमाशे सब वन में होते थे, तो रोज वो जाया करते थे, तो वन को पवित्र कानन वन कहा जाता था, तो वो इसलिए लोग नाम रखते हैं। तो कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारे न जान्यो के, गए जाम जुग भूपते आवा। तो देखिए, गए जाम, जाम इज प्रहर, प्रहर देखिए, हाँ, तो गए जाम, प्रहर जानते, प्रहर 3 घंटे का समय होता था, ये एक टाइम यूनिट थी पुरानी, प्रहर। तो अगर ये गए जाम जुग भूपते आवा, तो गए जाम मतलब एक प्रहर के बाद भूपत ये आया, घर घर उत्सव बाज बधावा। हम्म, देखिए यहाँ पर है गए जाम जुग, जुग लिखा है, जुग मीन्स टू, जुग का मतलब है दो, तो दो प्रहर के बाद आया, इसका मतलब 6 घंटे हो गए। एक एक प्रहर होता है 3 घंटे का, दो प्रहर हो गए 6 घंटे के। इसीलिए जब सूर्य उदय होता है 6 बजे, नॉर्मली 6 o'clock is सनराइज, तो 6 बजे का टाइम जो है, वहां से पहला प्रहर शुरू होता है, ठीक है ना, और 12 बजे तक दो प्रहर खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम दोपहर होता है। आपने सुना है ना दोपहर में, दोपहर मीन्स 12 बजे के बाद, क्योंकि दो प्रहर खत्म हो जाते हैं, 2 times 3, एक प्रहर 3 घंटा, अनदर 3 घंटा, तो 6 hours गॉन इज कॉल्ड दोपहर। दोपहर में दो प्रहर, सो दोपहर को वो आया, घर घर उत्सव बाज बजावा। अब उन्होंने कहा वो राजा आ गया, राजा लौट आया, लौट आया, तो खूब फेस्टिविटीज हुई शहर में। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। उसने जब उपरोहित को देखा तो वो समझ गया कि ओहो ये तो आ गया यहाँ पर, ये जो तपस्वी राजा था, कपटी राजा, ये तो आ गया यहाँ पर।
तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, तो उसको पता था ना कि 3 दिन के बाद ही यहाँ काम होगा। तो वो युग के समान, क्योंकि उससे वेट नहीं किया जा रहा था। वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। देखिए रजस था उसमें। क्या वो चाहता था? उसने कितने वर मांगे थे ना कि मुझे कोई हरा ना सके और मेरा सब एक छत्र राज हो जाए। ये सब रजस है, उसकी वासनाएं हैं राजा की। तो वो बहुत ही जल्दी में था के चरण कमलों में इसकी मति, मति मतलब उसका दिमाग केवल उसके चरणों में लगा हुआ था। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। आपको याद होगा कि वो जो कपटी राजा था, उसने भानु प्रताप से कहा था कि मुझसे बात मत करना जब तक कि मैं तुम्हें बुला के और वृत्तांत नहीं सुनाऊं यहाँ का, और तब तुम मुझे पहचानना और तभी तुम मुझसे बात करना। तो वही उसने करा कि समय जान, ठीक समय जानकर बात करनी चाहिए। रामचरितमानस में जगह 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 ये चीज आती है कि ठीक समय पहचान के हर जगह बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मौन रहना चाहिए। ये एक कला है कि जब आप चाहते हैं आपका काम हो सही तरीके से, तो आपको मौका देख के बोलना चाहिए। ये रामचरितमानस में जगह-जगह आता है। ये नहीं कि कोई खाना खा रहा है तब आप अपनी बात बोल रहे हैं, कोई जल्दी-जल्दी चल के घर से जा रहा है तब आप अपना काम बता रहे हैं, ऐसे नहीं। यू हैव टू फाइंड द प्रॉपर टाइम टू टेल। तो यहाँ पे ये देखिए, समय जाने उपरोहित आवा और नृपहि मते सब कहि समझावा। तो उसने अकेले में चुपचाप बिल्कुल एकांत में उसको बात सुनाई और तब वो उसको समझाया। नृप हर्षेव पहचान गुरु। और उसने सोचा कि ये तो वो, क्योंकि वो इससे ये नहीं पता था कि ये राक्षस आया है यहाँ पर। उसे तो यही पता था कि यहाँ तपस्वी आया है। तो नृप हर्षेव पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। और उसको चेत मीन्स बोध, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रहा। किसके वश होके? भ्रम। भ्रम इज इल्यूजन। होता है ना, देखिए वो जो फेमस एग्जांपल वेदांत का, कि आप सांप को, आप रस्सी को सांप समझते हैं, हम्म, और आप कोई भी पेड़ की डंगाली को अंधेरे में आप सोचते हैं कि वहां पे कोई भूत खड़ा है ना? तो ये भ्रम होता है, नॉट कि वो वहां पर है चीज। तो इसको क्या भ्रम था कि इसने सोचा कि मेरा गुरु खुद आया है। वो जो तपस्वी राजा जिसको वो इतना बड़ा तपस्वी मान रहा था कि वो आया है यहाँ पर। तो नृप हर्षेव पहचान गुरु। तो उसने तो सोचा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण भोजन बनाएगा। अब आप यहां से देखिए, देखते जाइए कि प्रताप भानु का इसमें दोष नहीं है। वो जब ब्राह्मणों को बुलाता है तो वो सच्चे दिल से बुलाता है और उसकी अपनी समझ में एक बड़े, बहुत बड़े तपस्वी ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण से वो रसोई बनवाने जा रहा है। तो रसोई भी बड़ी पवित्रता से बनेगी और परसेगा वो खुद स्वयं। तो उसमें कहाँ दोष आएगा? ठीक है ना? अब आप आगे चलते हैं। नृप हर्षेव पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहज बर, विप्र कुटुंब समेत। और उसने देखिए क्या करा, उसने तुरंत, तुरंत मीन्स एकदम, ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम एट ऑल। बहुत जल्दी में था वो कि मेरी जितनी भी मंशाएं हैं वो सब पूरी हों। तो वो बहुत जल्दी में था। तो बरे तुरंत, बरे मतलब बुलाए, इनवाइटेड, इनवाइट, बरे मीन्स इनविटेशन देना, आमंत्रित करना। बरे तुरत सत सहस, सत सहस मीन्स 100,000, 1000 is सहस्त्र और सत मीन्स 100। तो 100,000 मीन्स 1 लाख, 1 लाख बर विप्र कुटुंब समेत। अच्छा, और क्या बुलाए? वर विप्र। वर मीन्स बहुत ही उत्तम, जो सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम ब्राह्मणों को उसने बुलाया और अकेले नहीं, कुटुंब समेत। है ना? जब आप आदर किसी को देते हैं तो आप सपरिवार निमंत्रित करते हैं। हाँ जी। कभी आप किसी एक ही को अगर बुलाते हैं तो वो सोचता है मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं अपने परिवार को क्यों छोड़ के जाऊं। हम्म।
तो सपरिवार आमंत्रित करना आदर देना होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वर विप्र कुटुंब समेत।